देखिए, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, दलित बच्चे वहाँ पे 99% दलित बच्चे पढ़ रहे थे। आपको वीआईपीज के लिए वहाँ पर गेस्ट हाउस बनाना है, उनको सुविधा देनी है, तो आप उनके लिए दूसरा गेस्ट हाउस बनाते, पहले स्कूल बनाते, उसके बाद तोड़ते। अब वो बच्चे तो बेचारे खुले में आ गए। आप जो नाटक कर रहे हैं, आपके जो हालात है, वीआईपी कल्चर बीजेपी में बहुत हावी हो गया। बीजेपी की सरकार को ना दलित से, ना पीड़ित से, ना भूखे से, ना किसी नौजवान से, ना किसान से, किसी से कोई मतलब नहीं है। स्कूलें टूट रही है, लोग भूख से मर रहे हैं और नकली दवा से लोगों की डेथ हो रही है राजस्थान में। तो राजस्थान के हालात बहुत ख़राब है। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, केंद्र की टीम को आकर जांच करनी चाहिए। पहले स्कूलों की बिल्डिंग गिरने से डेथ हो गई, उसके बाद अभी सरकार दवा के नाम पर जहर बेच रही है। सरकार ने नकली इंजेक्शन लगाए, स्वास्थ्य मंत्री ने मान लिया, उससे डेथ हो गई। अब केंद्र सरकार कहाँ पर है? डबल इंजन की सरकार को जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं देते हैं तो राजस्थान में तो मौतें हो रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार 12 साल का जश्न मना रही है। कल अश्विनी वैष्णव जी जो जयपुर थे, खुद उनके बगल में ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन जनरेटर ही चालू नहीं हो पाया। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है। राजस्थान बीजेपी के कार्यालय में आधा घंटे तक लाइट चली गई, बीजेपी के जनरेटर फेल हो गए। मैं तो पहले से कह रहा हूं, ये झूठ के जनरेटर ऑयल फेंकते हैं। अब ऑयल फेंकते फेंकते जब आपको पता है कि जब आपका जनरेटर फेल हो गया सरकार का, और आधा घंटे तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ सब बैठे हैं और आधा घंटे तक अंधेरे में घूम रहे हैं, तो राजस्थान अंधेरे में है। मैं तो प्रधानमंत्री से कहूंगा, संभालो राजस्थान को। बीजेपी का जनरेटर फेल हो गया, ऑयल फेंकना बंद कर दिया, अब तो जनरेटर ही जाम हो गया। बीजेपी कार्यालय में आधे घंटे तक लाइट चली गई रेल मंत्री और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में। बीजेपी का जनरेटर फेल है और बीजेपी की सरकार जो जनरेटर फेल हुआ है उसने राजस्थान की सांसें रोक दी। एक गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, कल बीकानेर अजीब सा बयान दिया। उनका कहना था कि कोई ये प्रसूताएं नाचते गाते थोड़ी आई थी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसलिए ये कारण इस तरीके से बताया जा रहा है। बीकानेर में जो प्रसूताएं आई वो खुशी के साथ आई, नाचते गाते हुए आई थी, क्यों नहीं आएगी? जब भी कोई डिलीवरी के लिए माँ बहन बेटी आती है तो उसके परिवार में खुशियां होती है कि जब डिलीवरी के लिए गई है तो बच्चा आएगा घर में, तो खुशियां मनाई जाती है, जाती है जब भी खुशियां मनाते हैं। लेकिन आपकी नीयत खराब है। आप कैसे कह सकते हो माँ बहन बेटी के लिए नाचते गाते हुए आई थी? वो तो नाचते गाते हुए आई थी, लेकिन आपने तो किडनी फेल कर दी। किडनी फेल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी आप और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। डायलॉग बाजी मत करो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जिस परिवार से आते हैं वो परिवार ऐसा नहीं है। आपके मुंह से जो भाषा निकली है गलत है। आपने खुद ने कहा कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था। आप खुद कह रहे हैं कि आप नकली इंजेक्शन बेच रहे हो, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार हैं। आप दवाई के नाम पर पानी मिलाकर इंजेक्शन बेचोगे, देव लगाओगे महिलाओं के, तो किडनी फेल होगी। कोटा में तो डेथ हो गई आपकी नकली दवा से, जहर से। ले जो स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जवाब तो ये बनता है कि इस हत्यारी सरकार पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो मुकदमा तो दर्ज हो नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन में फालतू की बातें कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। कोटा में एम्स की टीम आई, बीकानेर में इतना बड़ा हादसा हो, अभी जो 6 प्रसूताओं की किडनी फेल होगी, अभी तक कारण जो है सामने नहीं आया। कोटा को तो 1 महीना हो चुका है, जबकि एम्स की टीम की रिपोर्ट भी नहीं आई, अभी तक सार्वजनिक नहीं कर रहे। कमाल कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ने मान लिया, टीम सामने आ गई। वो खुद कह रहे हैं कि कोटा में ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था। सब सामने आ गया। नकली पहले कफ सिरप से डेथ हुई तब भी आ गई थी रिपोर्ट। तो सरकार जो दवा खरीद में घोटाला हो रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री और पूरी सरकार जिम्मेदार है। जब दवा में भ्रष्टाचार होगा तो लोगों की डेथ ही होगी। कोटा में डेथ हो गई और यहाँ किडनी फेल हो गई बीकानेर में। तो आप जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, जवाब ही नहीं देना चाहती सरकार। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार की दवाई बेच रही है, भ्रष्टाचार का बीज आ रहा है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण मौतें हो रही है।